तो न्यूज 24 की कामयाबी का एक और शिखर देखने को मिला है। आपको बता दें, आपका पसंदीदा चैनल न्यूज 24 एक और चैनल लेकर आ रहा है मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लिए। आज से नया चैनल न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ लॉन्च हो रहा है। ये नया चैनल जिसमें आप मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से जुड़ी हर ब्रेकिंग। नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा और आप देख रहे हैं न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। आज का दिन बेहद खास है हमारे लिए भी और आपके लिए भी, क्योंकि आज हो रहा है देश की 10 करोड़ जनता की हक की आवाज का आगाज। आज से बात होगी नई सोच की, बात होगी आपके हक की, बात होगी उस आवाज की जिसे अब तक अनसुना किया गया। हम निष्पक्षता से उठाएंगे आपके प्रदेश के हर उस मुद्दे को जो जरूरी है आपके लिए। न्यूज 24 एक नाम नहीं बल्कि एक भरोसा है जो पिछले 14 सालों से जनता के भरोसे की आवाज बनकर उभरा है। उसी भरोसे को उतनी ही बेबाकी के साथ आगे बढ़ाएगा न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। तो आ गए हैं हम आपके प्रदेश उम्मीदों की नई उड़ान और खबरों की तेज रफ्तार के साथ, क्योंकि न्यूज 24 मध्य प्रदेश पर होगी सिर्फ आपकी बात सच के साथ। आइए अब आपको दिखाते हैं आपके प्यार और भरोसे के साथ न्यूज 24 का 14 सालों का सफर। हम हैं न्यूज 24। 14 साल से न्यूज 24 भरोसे का दूसरा नाम। न्यूज 24, थिंक फर्स्ट। पत्रकारिता के उसूल और सच की मशाल लेकर शुरू हुआ ये कारवां अब न्यूज जगत का सबसे विश्वसनीय चेहरा बन चुका है। इस सफर में हमने साल दर साल नए मुकाम छुए। दिन रात पूरी टीम की मेहनत और सही दिशा देने वाले गाइडेंस ने हमें लोगों से जोड़ा, उनके हर दुख दर्द को अपनाना सिखाया, दर्शकों के लिए जीना सिखाया। आपदा हो, उत्सव हो, जन सरोकार हो, सियासत हो, आम चुनाव हो या शासन प्रशासन, हर जगह न्यूज 24 जनता की आवाज बनकर उभरा है। अपनी जन सरोकार वाली पत्रकारिता के जरिए न्यूज 24 जनता के भरोसे का पर्याय बन गया। एडिटर इन चीफ अनुराधा प्रसाद के अनुभवी नेतृत्व और कुशल मार्गदर्शन में न्यूज 24 ने कभी अपने उसूलों से समझौता नहीं किया। आज हर जगह सबसे बड़ा संकट है भरोसे का, विश्वास का। 10 साल से न्यूज 24 आपके हर भरोसे पर खरा उतरा है। न्यूज 24 न कभी झुका, न ही किसी के खिलाफ एजेंडा चलाने का हथियार बना। आज न्यूज 24 अपनी निष्पक्ष पत्रकारिता के दम पर न्यूज चैनलों का सिरमौर बना हुआ है। सोशल मीडिया पर न्यूज 24 की धमक ऐसी है कि यूट्यूब पर हमारे 1 करोड़ से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। फेसबुक पर हमारे साथ 1.5 करोड़ लोग जुड़े हैं। 60 मिलियन पेज व्यूज के साथ हमारे वेब टीम ने घर घर तक पहुंच बनाई है। जनता से जुड़े मुद्दों पर बेबाक राय रखने वाला न्यूज 24 आज घर घर में पहचान बना चुका है। अपनी इसी गौरवशाली परंपरा को आगे बढ़ाते हुए न्यूज 24 अब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के लोगों की आवाज बनने जा रहा है। आज से न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ सच के साथ आपकी आवाज बुलंद करने आ रहा है। शासन प्रशासन, राजनीति, अपराध और मनोरंजन की हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाएगा न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। अनुभव और जोश से लबरेज न्यूज 24 की मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की टीम तैयार है करने आपकी बात सच के साथ। और न्यूज 24 के 14 सालों के सफर के पीछे एक विजन था। न्यूज 24 को इस मुकाम तक जिसके विजन ने पहुंचाया, न्यूज 24 को करोड़ों दर्शकों का भरोसा जिन्होंने दिलवाया, जिनके विजन और मार्गदर्शन ने हमें इस मंजिल तक पहुंचाया। अब वक्त है
उनसे आपको रूबरू कराने का। हमारे साथ जुड़ रही हैं न्यूज़ 24 की एडिटर इन चीफ अनुराधा प्रसाद जी। मैम, सबसे पहले तो कैसा लग रहा है, क्योंकि एक और कदम न्यूज़ 24 ने बढ़ाया है और जनता का जो भरोसा है और जो विश्वास है अब उसकी तरफ एक और सीढ़ी चढ़ा है। बिल्कुल श्रद्धा, सबसे पहले तो आपको बधाई, क्योंकि आपने अब स्टूडियो से बैठ के न्यूज़ 24 की शुरुआत की है। आपको बधाई और पूरे टीम को बधाई। नमित जैन को बधाई यहाँ से मैं दे रही हूँ, मैं सुकेश रंजन को दे रही हूँ, मैं अभिलाष को दे रही हूँ, और जितनी भी टीम है, जो छत्तीसगढ़ में टीम है, जो मध्य प्रदेश भोपाल की टीम है और दिल्ली की टीम है, क्योंकि इन लोगों का इतना सहयोग और सहभाग रहा है कि उसके बिना ये चैनल न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ लॉन्च नहीं हो सकता था। सबसे बड़ी बात है कि न्यूज़ 24 का लोगों, दर्शकों पर भरोसा और दर्शकों का न्यूज़ 24 पर भरोसा। पिछले 14 साल से हम लोग जन सरोकार की पत्रकारिता करते रहे हैं। उस पत्रकारिता में कोई लाग लपेट नहीं होता। उस पत्रकारिता में जो सच की बात है वो सामने आती है, खरी खरी बात। तो जैसा कि मैं कह रही हूँ कि न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का भरोसे का दूसरा नाम होगा। जैसे न्यूज़ 24 नेशनल जो है वो भरोसा दिलाता है लोगों को कि अगर आपकी बात होगी, जन सरोकार की बात होगी, तो हम सबसे पहले आपके साथ खड़े रहेंगे। उसी तरीके से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की जनता को न्यूज़ 24 अपने चैनल के माध्यम से ये भरोसा दिखाता है कि हम जब भी होंगे आपके साथ खड़े रहेंगे, आपकी बात करेंगे, आपकी बात को लोगों, एडमिनिस्ट्रेशन, सरकार, जो भी मुद्दे हैं उनको हम आपके साथ खड़े रह के उठाएंगे। और कोशिश हमारी यही रहेगी कि इसमें कोई लाग लपेट, कोई दुराव, कोई ऐसी कोई भी बात नहीं हो जिससे हमने जो इतने सालों में भरोसा कमाया है उस पर कोई दाग या आंच लगे। तो मेरा आप सबको बहुत बहुत अभिनंदन, साधुवाद, क्योंकि इस चैनल के साथ जुड़ने के साथ एक और बात है, और वो बात है कि मध्य प्रदेश जो है वो देश का दिल है। उस दिल को अगर हमने नहीं पकड़ा तो क्या पकड़ा। इसलिए मेरी आप सबको शुभकामना है कि जैसे इस सोच के साथ कि हमें पूरे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की जनता का दिल अपने साथ कर लेना है, उनका भरोसा अपने साथ करना है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के 10 करोड़ दर्शकों को अपने साथ करना है। इसी के साथ मैं आप सबको फिर से एक बार आप सबका अभिनंदन करती हूं और ये कहती हूं कि ये चैनल दिन दुनी रात दुनी वो बढ़े जी। और अब मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूँगी नमित जैन जी को, जो कि छत्तीसगढ़ से हमारे साथ रायपुर से जुड़ रहे हैं, क्योंकि इनका जो विजन था ये हमारे सहयोगी हैं, सहभागी हैं न्यूज़ 24 छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के। तो नमित जी, आप क्या सोच रहे हैं, आपको क्या लगता है, क्या मैसेज है आपको पूरी टीम को? मैम, मैं तो पहले बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा आपको और दिल्ली की पूरी टीम को, अजय जैन जी का, सुकेश जी का, राजीव जी का, और भोपाल में बैठे सभी लोगों का, और मेरे साथ रायपुर में काम करने वाले सारे सहयोगी टीम का मैं आप सभी लोगों को धन्यवाद दूंगा। और आगे आपका भरोसा जो 14 साल का न्यूज़ 24 ने पूरे देशवासियों को जीता है, वैसे ही हम 10 करोड़ मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के लोगों का हम दिल जीत के दिखाएंगे आपको, और इसी भरोसे के साथ हम आगे निरंतर काम करते रहेंगे जी। अब मैं ये चाहूँगी, हमें बहुत खुशी है कि हमारी इस पहल में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों के मुख्यमंत्रियों का हमें शुभ संदेश मिला है, उनकी शुभकामना मिली है, और उन्होंने दर्शकों को हमारे चैनल के माध्यम से शुभकामना का संदेश भेजा है जी। न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के दर्शकों को मैं बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। ये चैनल विश्वसनीय चैनल है, जाना पहचाना चैनल है। हमारे छत्तीसगढ़ में इसकी शुरुआत हो रही है, तो विश्वसनीय खबर के लिए इस चैनल के महत्वपूर्ण भूमिका होगी। मैं न्यूज़ चैनल 24 को बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। मैं न्यूज़ 24
जो अब तक नेशनल चैनल था, मध्य प्रदेश में लॉन्च हो रहा है। मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। ये चैनल मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में खबरों की दुनिया में एक नया इतिहास रचे, ये मेरी शुभकामनाएं हैं। और कोरोना के प्रति जागरूकता से चैनल लॉन्च हो, ये मेरा निवेदन है। बहुत बहुत बधाई। तो श्रद्धा, ये थे दोनों प्रदेश के मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बघेल जी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज चौहान जी। श्रद्धा, अब मैं आपको टॉस कर रही हूँ, इस खबर को, इस पूरे चैनल को बढ़ाने की जिम्मेदारी आपके साथ पूरी टीम को है। मेरा फिर से अभिनंदन। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और चलिए अब आपको रूबरू करवाते हैं उस चेहरे से जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, जिनकी मौजूदगी खबरों को विश्वसनीय बनाती है, जिनकी मौजूदगी ने न्यूज़ 24 को बनाया भरोसेमंद, जो सरकारों को जनता के सरोकार से रूबरू कराते हैं, जो हुक्मरानों से पूछते हैं सबसे बड़ा सवाल। न्यूज़ 24 का बेहद अहम चेहरा। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं सीधे न्यूज़ रूम संदीप चौधरी के पास। शुक्रिया श्रद्धा और शुभकामनाएं। बेस्ट ऑफ लक आपको, आपकी पूरी टीम को, अभिलाष को। और जो एक और बड़ा चेहरा है वो मेरे साथ है, उनका परिचय मैं आप सभी से कराऊंगा। लेकिन सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा, देखिए आज के दौर में पत्रकारिता के मायने क्या हैं, किस मकाम पे खड़ी है पत्रकारिता। एक तो चैनलों की भीड़ है, इतने सारे चैनल हैं कि उसकी गिनती करना भी मुश्किल हो जाती है। ऊपर से एजेंडा जर्नलिज्म, गोदी मीडिया वगैरह वगैरह, प्रेस्टिट्यूट्स, इस तरह की संज्ञाओं से भी पत्रकारों को नवाजा जाने लगा है। तो ऐसे में जो अनुराधा ने अभी कुछ देर पहले एक शब्द का कई दफा इस्तेमाल किया, वो शब्द है भरोसा, शब्द है एतबार। खबरों की आपाधापी में, चैनलों की भीड़ में न्यूज़ 24 एक ऐसा चैनल है, एक ऐसा ब्रांड है, अगर मैं शब्द इस्तेमाल करूं, जिस पर लोगों को भरोसा है कि ये लोगों के सरोकार, लोगों के मुद्दे, असली खबरों को उठाने वाला ये चैनल है। और अब हम 10 करोड़ लोग जो हैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के, उनके सामने पेश होने जा रही हैं, उनके मुद्दे लेकर, उनकी समस्याएं, उनकी असल खबरों को लेकर आप और आपकी टीम के जरिए। और मुझे वो विज्ञापन ध्यान आता है मध्य प्रदेश सरकार का कि देश का दिल है ये। तो आजकल कोरोना काल चल रहा है, आजकल बहुत लोग हेल्थ कॉन्शियस हो रहे हैं, बॉडी के बारे में, जो बीमारियां हैं उनके बारे में काफ़ी कुछ जानकारी हासिल कर रहे हैं। तो देश का जो दिल है ना मध्य प्रदेश, अब दिल की सांसें तो नहीं फूल रही, आर्टरीज ब्लॉक तो नहीं हो रही, कोई संक्रमण तो नहीं फैल रहा, इस पर हमारी निगाह रहेगी। व्यवस्था में कहां कहां खामियां हैं उसको हम उजागर करने वाले हैं। और दिल के साथ ही लिवर भी होता है। तो अगर मैं छत्तीसगढ़ को कहूं वो लिवर है, और वो फैटी लिवर तो नहीं हो रहा, डिटॉक्सिफिकेशन की जरूरत तो नहीं है, क्या मुद्दे दिक्कत का सबब बनकर पेश आ रहे हैं सरकार के सामने, या मैं कहूं आम लोगों की परेशानियां क्या हैं, इन सब मुद्दों को अपने ही अंदाज में, अपने बेबाक तरीके से हम उठाएंगे। और अब मैं मेरे खास दोस्त, अजीज मित्र और मेरे सहयोगी, जिनके कांधों पर अब ये जिम्मेदारी दी गई है न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ चैनल की, उनको भी आपके सामने पेश कर रहा हूं। सुकेश, पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। और चुनौती बहुत बड़ी है। हाँ बड़ी है, लेकिन चुनौती लेना अपने आप में वो एक बड़ा प्लीजिंग सा अनुभव भी होता है। मैं तो कह रहा हूँ आपने बहुत सारी चीज़ें कह दी, जर्नलिज्म क्या है, आज का जर्नलिज्म क्या है, जर्नलिज्म होना क्या चाहिए, और अनुराधा जी ने उस पर प्रकाश डाला है। मैं एक पैरेलल खींचना चाहता हूँ, पॉलिटिक्स और न्यूज़ में एक पैरेलल खींचिए तो ऐसा लगता है कि वो दिल्ली से परकोलेट होकर नीचे तक जाता था। वो रीजनल एस्पिरेशन की बात नहीं थी।
हालिया कुछ सालों में, पिछले का दशक में अगर आप देखेंगे तो उस रीजनल एस्पिरेशन की बात होने लगी है। पॉलिटिक्स में अगर आप देखें तो कॉलिशन पॉलिटिक्स का दौर आया है कि आपको अब बंगाल से लेकर तमिलनाडु तक की बात करनी पड़ेगी। अगर मोदी जी की सरकार है, अपने आप बहुमत की सरकार है, लेकिन वो एक कॉलिशन गवर्नमेंट चलाएंगे, उसी तरीके से न्यूज भी अब रीजनल चैनल आने की वजह से इट्स अबाउट टाइम ये असल भारत है। हम इंडिया, वो लुटियंस दिल्ली जो कहते हैं ना, हम दिल्ली में बैठकर बड़ी आसान पत्रकारिता अब तक हो रही है। अभी तक कोरोना का एग्जाम्पल ले लीजिए आप। अगर पुराना वक्त होता तो शायद हम कोरोना की खबरें दिल्ली में दिखा रहे होते, मुंबई में दिखा रहे होते, शायद इसके आगे हम नहीं बढ़ पाते, शायद हम मेट्रोज तक पहुंच पाते। लेकिन भोपाल के अलग अलग जगहों पे, छत्तीसगढ़ में, रायपुर के अलग अलग जगहों पे क्या खामियां हैं, क्या दिक्कत है, क्या सरकार की योजनाएं हैं, कहां हमने बाकायदा शो किया किस तरह से खंडवा में या इंदौर में मार पिटाई की गई है, बर्बरता पुलिस की। इतना ही नहीं है, हम अपने चैनल पे दिखाएंगे। मौत का आंकड़ा कहा जा रहा है कम है, लेकिन अगर आप शमशान में जाएं तो कोविड प्रोटोकॉल के तहत एक साथ बहुत सारे लाशों को दफनाया जा रहा है, मतलब उनका अंतिम संस्कार किया जा रहा है, लेकिन वो आंकड़ों में कहीं दिखता नहीं है। तो ये तमाम चीजें अब परकोलेट करके नीचे तक गई हैं और हमारी ये कोशिश होगी, मैं विश्वास के साथ कहना चाहता हूं 10 करोड़ लोगों को जिनके लिए ये चैनल है, कि हमारा एक ही टैगलाइन है, क्रेडिबिलिटी, भरोसा, जिस पे आपने जिक्र किया। मैं बहुत ज्यादा उस पर जाना नहीं चाहता हूं, क्योंकि जो काम है ना वो बोलता है। तो कुछ समय के बाद ये पता लगेगा कि हमने जो कहा है वो हम करके हाथ कंगन को आरसी अभी दिखाएंगे। नहीं, न्यूज 24 ने दिखाया है। हाँ, और आगे दिखाएंगे। इन टफ टाइम्स में भी न्यूज 24 ने ये दिखाया है कि हमारा रोल क्या होना चाहिए, हमारा रोल क्या था और कसौटी पे कसा जाना चाहिए। तो उसी तरीके से कुछ दिनों में, बहुत बड़बोलेपन की जरूरत नहीं है, कुछ दिनों में आम जनता, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की आम जनता को यह समझ में आएगा कि हम जिस वादे के साथ आए हैं उसको हम पूरा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। वही आपकी टैगलाइन भी है सुकेश। बिल्कुल, सच के साथ, आम लोगों की बात सच के साथ, ये हमारा टैगलाइन है। और मैं फिर से कहता हूं, मैं भरोसा देता हूं एक बार फिर से कि हम इसमें कभी भी आपको पीठ दिखाते नजर नहीं आएंगे। भरोसा करिए और नजर बनाए रखिए हम पे भी, जैसे हम सरकारों पे नजर बनाकर रखेंगे। हम उनकी खबर देंगे आपको, लेकिन उनकी खबर लेंगे भी। आप भी हमारी खबर लीजिए। हाँ। आप भी हमारी खबर लीजिए। ये 2 वे कम्युनिकेशन होना चाहिए, ये 1 वे कम्युनिकेशन नहीं होता है। जब आप हमें देखेंगे, हमें परखेंगे, हमें जज करेंगे, तो पता लगेगा कि हम ठीक कह रहे थे। तो श्रद्धा, देखिए, शुभकामनाएं सुकेश को भी, आप सबको, आपकी टीम को। लेकिन शुभकामनाओं के साथ ये जो आप जिस राह पर अब चले हैं, ये बड़ी कटीली, बड़ी नुकीली, बड़ी पथरीली भी है। और लोगों का, हम जिस राह पे चले, हम जिस राह पर, ना मैं अलग नहीं, पर मैं अभी अलग नहीं, मैं तो इसका अटूट हिस्सा है। बिल्कुल, काम तो बढ़ा ही दिया है सुकेश ने, काम तो बढ़ाएंगे आप लोग, लेकिन ये राह कुटीली, नकीली, पथरीली है और यहां पर लोगों की उम्मीदें बहुत हैं आपसे श्रद्धा। बिल्कुल, और हमारी यही कोशिश है कि ये उम्मीदों पर हम जरूर खरे उतरे। अब तक न्यूज़ 24 खरा उतरता आया है और अब जिम्मेदारी न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के कंधों पर भी आ गई है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप दोनों का मार्गदर्शन हमेशा रहेगा, तो जरूर हम उम्मीदों पर खरे उतरेंगे। और चलिए, अब आपको न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के न्यूज़ रूम का रुख करेंगे। हमारी पूरी टीम वहां पर मौजूद है, पूरी टीम से मिलाएंगे। अभिलाष, ओवर टू यू। बहुत बहुत शुक्रिया श्रद्धा, और शुक्रिया अदा करना चाहूँगा मैं अनुराधा मैम का, नमित जैन जी का, सुकेश सर का और संदीप सर का। बड़ी जिम्मेदारी हम लोगों को दी है, बड़ा भरोसा हम लोगों पर जताया है। हमारी बहुत यंग टीम है। मुझे जितना मैं जानता हूं 20 सालों से मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के पत्रकारिता को और बाकी यहाँ के सेटअप्स को, तो मैं ये कह सकता हूं कि सबसे यंग टीम हमारे पास है। लेकिन उससे भी गौरवशाली बात यह है कि हमारे पास सबसे ज़्यादा अनुभवी और सबसे ज़्यादा विश्वसनीय चेहरे भी हैं, जिन्हें अभी आपने टेलीविजन स्क्रीन पर देखा। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की 10 करोड़ की आबादी के लिए हम क्या नया लाएंगे, ये हमारे लिए चुनौती थी। और इस चुनौती को हम कैसे पूरा करेंगे, इसकी लगातार हमने प्लानिंग की, कोशिश की, और तमाम लोग जो हैं हमारे सीनियर्स, वो हमें गाइडेंस देते रहे कि हमें क्या करना है। बहुत दिनों बाद, बहुत मंथन के बाद निकल करके ये टैगलाइन हमारी सामने आई है। यकीन मानिए, ये सिर्फ टैगलाइन नहीं है, आपकी बात
सच के साथ, ये हमारा संकल्प है और आने वाले दिनों में इसे हम साकार भी करेंगे। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की जनता इसकी गवाह बनने जा रही है। हमारे साथ इस वक्त मेरी पूरी टीम मौजूद है। आप देख सकते हैं कि यहाँ हम लोग जुड़े हुए हैं तमाम। ये हमारा न्यूज़ रूम है जो दिन रात आप लोगों के लिए अब आज से जागेगा। हम लोग काफ़ी पहले से काम शुरू कर चुके हैं, लेकिन आज से चूंकि हम औपचारिक तौर पर आपके साथ जुड़ गए हैं तो आज से हमारा हर सुख दुख आपका हमारा है और हम कोशिश करेंगे कि मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की जनता की पल पल की आवाज़ आप तक पहुंचाते रहें। हमारे साथ जया जुड़ी हुई है, हमारी एंकर। जया, कैसा लग रहा है आपको इस नई टीम का हिस्सा बनकर और क्या कुछ संकल्प आपका है, क्या कुछ कमिटमेंट आप लोगों के साथ करना चाहेंगे? सर, मेरे लिए ये बहुत नया अनुभव है और मुझे लगता है कि हमने जितनी मेहनत की है और आज जब हम ऑन एयर हुए, वो 5 से जो काउंटिंग शुरू हुई वो एक बहुत ही अलग अनुभव होता है और इसके साथ ही एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है अभिलाष सर, क्योंकि अब क्योंकि हमारा टैगलाइन है आपकी बात सच के साथ, तो सिर्फ हमारी कोशिश यही है कि आप तक जो हम मुद्दे पहुंचाए, आप तक जो जानकारी पहुंचे वो बिल्कुल सटीक हो, क्योंकि कोई एजेंडा नहीं है हमारा एजेंडा सिर्फ इतना है कि आपकी बातों को सच्चाई के साथ, भरोसे के साथ पहुंचाएं। और जिस तरीके से लगातार हम भरोसे की बात कर रहे हैं अभिलाष सर, तो वो बस यही है कि वो भरोसा बना रहे, उसे और भी ज़्यादा हमें मजबूत करना है। और हमारी टीम, जैसा कि आपने कहा कि बहुत ही यंग है, हम सबको एक साथ मिलकर काम करना है, यही इस वक्त के लिए मेरे साथ संकल्प है और यही मैं चाहती हूं कि इसी को लेकर मैं आगे बढ़ूं। बिल्कुल जया, और हमारे साथ अंजलि भी मौजूद है। अंजलि, आप क्या कहना चाहेंगी इस नई शुरुआत को लेकर? जिस तरीके से आज चैनल लॉन्च हुआ है, चैनल आगे बढ़ रहा है, क्योंकि 10 साल से जो भरोसा जनता ने दिखाया है सर, वही भरोसे के साथ मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी अब हमने कदम रख दिया है और पूरे जोश के साथ, पूरे अनुभव के साथ, जोश और हर तरीके से हमारी टीम काम कर रही है। पिछले कई सालों से हमारी टीम काम करती आई है, लेकिन अब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की जनता ने भी पूरा भरोसा हम पर दिखाया है और उम्मीद यही है कि उस भरोसे पर, और हम यही जो हमारी टैगलाइन है कि आपकी बात हम करेंगे, सच के साथ करेंगे, बिना किसी को बीच में लाए, बिना किसी के एजेंडे के। तो ये सारी उम्मीदों के साथ हम कोशिश करेंगे कि जनता की बातों को और जनता के विश्वास को बनाए रखें। बिल्कुल जया, शुक्रिया अंजलि और जया आपका। और यहाँ पर अनुपम हमारे साथ मौजूद है। अनुपम, आप इस वक्त क्या जिम्मेदारी देख रहे हैं, हमारे दर्शकों को बताएं और कैसा फील कर रहे हैं? सर, जैसा हमारा टैगलाइन है आपकी बात सच के साथ, तो हमारी यही कोशिश होगी कि अब हम जब फील्ड में आ गए हैं तो अब प्रदेश की जनता को वहाँ की सच्चाई से रूबरू कराते रहें, वहाँ के जो मुद्दे हैं वो उनके सामने उठा के रखते रहें, जो समस्याएं हैं उन्हें सामने रखें और उसका समाधान कराने का प्रयास करें। देखिए, हमारी ये पूरी टीम मौजूद है। राहुल हैं जो लगातार रनडाउन अपडेट कर रहे हैं। राहुल, आपका मैं 1 मिनट लेना चाहूँगा। क्या आप कुछ कहना चाहेंगे आज, क्योंकि मेहनत आपने भी बहुत की है? हम लोग का सबसे बड़ा तो यही है कि आपके दर्शकों पे, अपने मुद्दों पे खरे उतरें और जितने भी जो भी मुद्दे अभी तक उठाए नहीं गए हैं, जो सबके बीच मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की जितनी भी खबरें हैं जो आपसे छूट जाती हैं, वो सारी खबरें हम आप तक पहुंचाएं और लोगों तक ज़रूरी चीज़। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ, जैसा मैं कह रहा था कि नई टीम तो है ही, लेकिन अनुभव की भी हमारे पास कोई कमी नहीं है। हमारे साथ संजय चौधरी जी हैं। संजय जी पिछले 1 दशक से ज़्यादा से मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबरों को, बुलेटिन को और वहाँ के मिजाज को समझते रहे हैं, बनाते रहे हैं, अपनी अलग अलग जगह पर बड़ी भूमिकाएँ निभाते रहे हैं और अब हमारे साथ जुड़े हैं। संजय जी, क्या कहना चाहेंगे आप? देश के दिल की बात तो पिछले 14 साल से न्यूज़ 24 करता आ रहा है। अब हम देश के दिल मध्य प्रदेश की और छत्तीसगढ़ की भी बात करेंगे, दिल से पहुंचाएंगे लोगों तक अपनी बात, बस जी। और यहाँ हम आपको बताएं कि तमाम लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं और अब हम सीधे रुक कर लेते हैं हमारी उस टीम का जो कि दर्शकों के बीच पहुंचकर खबरें हम तक पहुंचाएगी। हम बात कर रहे हैं अपने रिपोर्टर्स का। ग्राउंड रिपोर्टर्स हमारे साथ रायपुर से जो हमारी टीम है, हम उसका तारुफ करा देते हैं और साथ ही तारुफ करा देते हैं भोपाल की टीम का भी। अभी हम आपको दिखाते हैं कि टेलीविज़न स्क्रीन पर जो खबरें आप देखते हैं उसके पीछे किसका परिश्रम होता है, किसकी मेहनत होती है। वो तमाम लोग जो है वो पहुँचते हैं। रायपुर में हमारे साथ मौजूद हैं नमित जैन जी, जो कि 4 कॉर्नर मल्टीमीडिया प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर हैं और हमारे साथ पूरी की पूरी टीम वहाँ मौजूद है। आशीष, क्या हम आपको कनेक्ट कर पा रहे हैं इस वक्त? बिल्कुल, और हमारे साथ
और हमारे साथ इस वक्त देख रहे हैं आप तस्वीरों में कि भोपाल से संदीप भमरकर मौजूद हैं, रेजिडेंट एडिटर भोपाल के, और उनके साथ हमारी टीम मौजूद है। तो ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, रायपुर और भोपाल की हमारी जो टीम है वो है। कोरोना काल में इस चैनल को लॉन्च करना ये अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज था, लेकिन हमने कहा कि इस वक्त जनता को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि वो अफवाहों से बचे, सही खबर सही वक्त पर उस तक पहुँचे, ताकि जागरूकता तो बढ़े ही, लोगों की जान भी बच सके। इसीलिए मैनेजमेंट ने हमें कहा कि ये बड़ा टास्क है, आपको करना है, और आज हमें बहुत खुशी है कि ऊपर वाले के आशीर्वाद से हम ये कर पा रहे हैं। आशीष, आप वहाँ की टीम से हमारे दर्शकों का तारुफ करा दें, क्योंकि ये लोग वो हैं जो अब छत्तीसगढ़ की जनता के बीच दिन रात नजर आते रहेंगे। देखिए, बेहद ही उत्साही टीम है न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की। यदि पर्टिकुलर रायपुर छत्तीसगढ़ की मैं बात करूं तो तमाम टीम जो है, जो दर्शकों के बीच पहुंचेगी और खबर जुटाएगी, वो मौजूद है। लेकिन बातचीत की शुरुआत करूं और टीम का परिचय दूं, इससे पहले एक कोट नमित जैन सर का यहां पर फिर से ले लेते हैं। जोश, उत्साह, जज्बा से टीम तो लबरेज है। कितनी उम्मीदें हैं आपको? पूरी उम्मीद के साथ में हमारी टीम खड़ी उतरेगी। मध्य प्रदेश की टीम भी और रायपुर की टीम को सभी को शुभकामनाएं दूंगा, बधाई दूंगा। और 10 करोड़ जनता की आवाज़ हम देश नहीं, पूरे मतलब ब्यूरोक्रेसी से लेकर मंत्रिमंडल से लेकर सभी सरकारों तक के बाद, और आवाज़, जनता की आवाज़ हम लोगों तक के पहुँचाएंगे, मंत्री तक के पहुँचाएंगे और अधिकारियों तक के पहुँचाएंगे। पूरी आवाज़ को बुलंद करने की कोशिश करेंगे। और जो हमने संकल्प लिया है, आपकी बात सच के साथ, ये हमारा संकल्प रहेगा और हम इसी के साथ, इसी जज्बे के साथ हम आगे काम करेंगे। एक चेहरे से आपको रूबरू कराने जा रहा हूं, वैभव शिव पांडे। छत्तीसगढ़ में वैभव बेमतरिया के नाम से जाने जाते हैं, और इनकी लेखनी जितनी बेबाक है, उतना ही ये बेहतरीन पत्रकार छत्तीसगढ़ में है। सत्ता के गलियारों में इनकी जबरदस्त पैठ मानी जाती है। वैभव, नया चैनल, नई जिम्मेदारी, नया भरोसा। बिल्कुल, और एक नई उम्मीद के साथ हम लोग जो है अब निकल पड़े हैं। छत्तीसगढ़ की जनता को बहुत उम्मीद है कि क्योंकि जिस तरीके से पत्रकारिता एक धरातल पे गई है, तो उम्मीद कर रहे हैं कि कोई ऐसी टीम आए, कोई ऐसा चैनल आए, कोई ऐसा प्लेटफॉर्म आए जिसके माध्यम से हम अपनी बातों को पहुंचा सके। तो न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ अब हम सच के साथ आगे बढ़ेंगे और जन सरोकारों से जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं, जो मुद्दे हैं, उनको लेकर के आगे आएंगे, सरकार तक जनता की बात को पहुंचाएंगे और सरकार से बिल्कुल बेबाकी से सवाल करेंगे, पूछेंगे कि आपने जो वादा किया था, आपने जो कहा था, वो कहाँ है, वो पूरा होगा या नहीं होगा। आप जिस भरोसे के साथ सत्ता में आए थे, वो भरोसा कहाँ है। चूंकि कोरोना का संक्रमण चल रहा है, ऐसे में जनता की उम्मीदें सरकार से ज़्यादा है, तो सरकार की पहुंच कहाँ पे है, ज़मीन पे है या नहीं है। इन तमाम विषयों को लेकर के हम आगे बढ़ेंगे, आगे चलेंगे, और हमारी पूरी टीम उसी ऊर्जा के साथ काम करने के लिए तैयार है। जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करेगी। अब एक ऐसा बेहतरीन चेहरा आपके सामने मौजूद है, संदीप अखिल। छत्तीसगढ़ में इनकी अपनी एक अलग टीआरपी है, और ये मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ चैनल में गदर मचाने आ रहे हैं। इनका एक बहुत ही पॉपुलर शो जो है देसी टॉक, छत्तीसगढ़ में उसकी अपनी बड़ी टीआरपी है, और न केवल छत्तीसगढ़ के शहरी इलाकों में बल्कि ग्रामीण अंचलों में भी इनकी लोकप्रियता किसी बॉलीवुड सेलिब्रिटी से कम नहीं है। संदीप जी, क्या कहेंगे? ये जो हमारे छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के जो लोग हैं, उनका स्नेह और प्यार है, और न्यूज़ 24 से बहुत सारे लोगों की उम्मीद है, क्योंकि जब अंधकार बहुत अधिक होता है तो रोशनी का अस्तित्व और अधिक बढ़ जाता है। तो मेरा जो हमारी टीम है, जिनका आपने परिचय कराया है, अपने आप में वो प्रकाश पुंज हैं, और मुझे पूरा भरोसा है कि जिस तरीके से अनुराधा मैम और तमाम जो लोग सहयोगी हमारे वहाँ हैं, उनके मार्गदर्शन में हमारी टीम बहुत बेहतर काम करेगी। और जिसकी उम्मीद छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश आंखें लगातार निहार रही हैं, टकटकी लगाए देख रही हैं, उस उम्मीद का नाम है न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। जी आशीष जी, अब हम रुक कर लेते हैं भोपाल का। संदीप भमरकर वहाँ मौजूद हैं। संदीप जी रेसिडेंट एडिटर हैं। संदीप जी, किस तरह से तैयारी वहाँ कर रखी है, पूरी टीम का क्या कहना है, कितना उत्साह है आज के दिन उनमें? देखिए, उत्साह भी है अभिलाष, और काम करने का जुनून भी है, और यही वजह है कि हमारे जो रिपोर्टर्स हैं आज वो फील्ड पर भी उतरे हुए हैं, क्योंकि बहुत संकट का वक्त है। इस वक्त में लोग घरों में कैद हैं, घरों के अंदर हैं। भोपाल समेत कई ज़िले ऐसे हैं, कई शहर ऐसे हैं जहां पर लॉकडाउन है, और इस वक्त में एक ऐसे चैनल की ज़रूरत है, एक ऐसे माध्यम की ज़रूरत है जो लोगों को घर बैठकर प्रॉपर सूचना पहुंचाए, सही सूचनाएं पहुंचाए। और सोशल मीडिया में इस वक्त में इस तरह का माहौल है
कि सूचनाएं गलत भी हो रही हैं और सही भी हो रही हैं। तो इस चुनौती को स्वीकार करते हुए संकट के दौर में अभिलाष हम ये कोशिश करेंगे, हम ये भरोसा दिलाते हैं अपने दर्शकों को कि हमारे रिपोर्टर्स, हमारे जो ज़िलों में बैठे हुए संवाददाता आप तक सही खबर पहुंचाएंगे। अगर आप घर में बैठे हुए हैं तो आप न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ चैनल को ट्यून कीजिए और आपको सही खबर मिलेगी। सरकार को भी हम ये बताते हैं कि जनता घर में बैठकर किस मुसीबतों को झेल रही है, सारी चीज़ें भी बताएंगे। इस भोपाल टीम में इस वक्त राकेश चतुर्वेदी हैं जो सीनियर करेस्पॉन्डेंट है, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में काम करने का लंबा तजुर्बा है। साथ में मेरे सहयोगी हैं दुष्यंत मिश्रा जो प्रोड्यूसर हैं और जो ज़िलों में खबरों को कोऑर्डिनेट करके आप तक पहुंचाएंगे। राघवेंद्र मेरे साथ में है पांडे जो कैमरों की नज़र से ये बताएंगे, तस्वीरों की नज़र से ये बताने वाले हैं जो कि आप तक आपके पास में क्या चीज़ें जानी चाहिए, तस्वीरों के साथ में बताने वाले हैं। और एक जो कैमरा पेन कर रहे हैं कैमरे के पीछे, खेमचंद, वो अभी सामने नहीं आ पा रहा है, लेकिन कैमरे के पीछे भी कई ऐसे शख्स होंगे जो खबरें पहुंचाने वाले हैं। तो चुनौती को स्वीकार करते हैं और आज से ये भरोसा दिलाते हैं हमारे दर्शकों को कि सही खबरें, सच्ची खबरें आप तक पहुंचेगी, आपकी बात होगी सच के साथ। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हम अदा करेंगे आशीष जी आपका भी और संदीप आपका भी, और पूरी टीम जो है अब आज से इसी वक्त से हम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की जनता के लिए समर्पित हैं। हमारी पूरी टीम चाहे वो फील्ड की हो, यहाँ की, और हम ये भरोसा दिलाते हैं कि न्यूज़ 24 के विश्वास की जो परंपरा है, भरोसे की जो परंपरा है, वो आगे भी इसी तरह कायम रहेगी। ओवर टू यू श्रद्धा। शुक्रिया अभिलाष, और एक बार फिर से पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई। और साथ ही भरोसे की बात बार बार हो रही है, तो भरोसा, और जैसा कि बताया अभिलाष ने कि यंग टीम है, तो यूथ को तो देश का भविष्य कहा जाता है, तो यूथ अब न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का भविष्य है और अब यही यूथ आप तक खबरें पहुंचाएगा। और चलिए अब आपको दिखाते हैं कि न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर दिन की शुरुआत से लेकर रात के आखिरी पहर तक आपके लिए क्या क्या खास रहेगा। आपके दिन की शुरुआत कराएंगे हम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की ताजा तरीन खबरों के साथ ही आपको दिखाएंगे वो तमाम खबरें जिससे है आपका सीधा सरोकार। देखिए 7 बजे जागो मध्य प्रदेश, 7:30 बजे जागो छत्तीसगढ़। देश के करोड़ों लोगों के पसंदीदा प्रोग्राम कालचक्र में देखिए सुबह 9 बजे से 10 बजे तक अपनी सटीक भविष्यवाणी। दिन हो या रात, हर पहर खबरों पर हमारी नजर। दोपहर 12 बजे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की वो तमाम खबरें जो प्राइम टाइम की सुर्खियां बनने वाली हैं, हम पहुंचाएंगे आप तक। वहीं आपको फटाफट अपडेट कराएंगे खबरों से, जिसमें रफ्तार भी होगी और धार भी। दोपहर 12 बजे देखिए मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।